हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीपीएससी वन पेपर एमसीक्यूज़। और ये एमसीक्यूज़ सर मलिक अबू बकर, जिनकी मोर देन 8 रिकमेंडेशन है माशाल्लाह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। और सर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और सर का एक ग्रुप भी है जिसमें सर पास्ट पेपर और उसके अलावा जो रिकमेंडेड मटेरियल है जो सब स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है वो शेयर करते हैं। और सर टेस्ट कंपाइल करते हैं तो ये 300 टेस्ट सर कंपाइल कर चुके हैं। तो आज हम जो लेटेस्ट टेस्ट है उसकी एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सर का कि सर ने मुझे अलाउ किया कि आप ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो पब्लिक कर सकते हैं। तो चलते हैं, अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह ये जो सीरीज़ है हम फॉलो करेंगे सो डैट, क्योंकि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन याद करना चाहते हैं तो उसको रीड करने से, बार बार सुनने से, बार बार प्रैक्टिस करने से वो आपके माइंड का पार्ट बन जाती है और फिर वो इंफॉर्मेशन नहीं भूल पाती। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत कंपटीशन है पीपीएससी के एग्ज़ाम में, एफपीएससी के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। तो जो तेज़ आदमी बनेगा, जो इन्फॉर्मेशन को सही तरह से अब्जॉर्ब कर लेगा, वही सीट निकालेगा। तो चलते हैं, पहला एमसीक्यूज़ डैट इज़ द ओल्डेस्ट रीजनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ हिंदी। दूसरा एमसीक्यूज़ आइडेंटिफाई द साइट ऑफ द गाजी ब्रोथा डैम, वो पंजाब है। तीसरा एमसीक्यूज़ इंडिया ऑक्युपाइड सर्टेन पार्ट ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, तो इंडिया ने 1984 के अंदर सियाचिन ग्लेशियर के कुछ हिस्सों पे कब्ज़ा कर लिया था। फ्राम 1971 टू 1976 पीरियड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाईलैटरलिज्म पे बेस कर रही थी। पांचवा एमसीक्यूज़ है अ मैन हु हैज़ टू मच एंथुजियाज्म फॉर हिज ओन रिलीजियन एंड हेट्स अदर रिलीजियन, उसको हम फैनेटिक कहते हैं। उसके बाद छठा एमसीक्यूज़ है एन ऑफिस विद आ सैलरी बट नो वर्क इज़ कॉल्ड सिनिक्योर। सातवां एमसीक्यूज़ है अ मैन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन और प्लेयर इज़ कॉल्ड स्टोइक। आठवें एमसीक्यूज़ है आइडेंटिफाई पाकिस्तान इंडिजिनस सरफेस टू एयर मज़ाइल, वो उनजा है। नावा एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, तो तूत के नाम से पहली ऑयल फील्ड थी जो पाकिस्तान में डिस्कवर हुई। 10वां एमसीक्यूज़ है कि जब आप खाना खाते हैं तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होती है, तो फूड की कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी हो जाती है। 11वां एमसीक्यूज़ है विच स्पोर्ट रिटर्न टू द ओलंपिक्स इन 1988 आफ्टर 64 ईयर्स। आप जानते हैं कि जो ओलंपिक्स गेम है उसमें 64 साल के बाद 1988 में जो गेम वापस आई वो थी टेनिस। उसके बाद 12वां एमसीक्यूज़ है स्वेथलिंग कप एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस की जो स्पोर्ट है उसमें स्वेथलिंग कप दिया जाता है। 13वां एमसीक्यूज़ है कि विच मेटल इज़ मोस्ट अबंडेंटली फाउंड ऑन अर्थ सरफेस, के कौन सी मेटल ज़मीन की सरफेस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो है जी एलुमिनियम। उसके बाद हमारे पास द प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ, वो कौन सा प्लैनेट है जो ज़मीन के करीब है, वो है वीनस। वेयर डिड सर सैयद अहमद ख़ान एस्टेब्लिश इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, तो सॉरी व्हेन डिड सर सैयद अहमद ख़ान ने पेट्रियाटिक एसोसिएशन कब बनाई, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1888। 16 एमसीक्यूज़ है डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज़म इन साउथ एशिया, ये किताब किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर है आयशा जलाल। 17 एमसीक्यूज़ है महात्मा गांधी बारनीन, तो महात्मा गांधी कब पैदा हुए, 1869 के अंदर। उसके बाद 18 एमसीक्यूज़ है सोलर कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं, ये ग्रिगोरियन टाइप सोलर कैलेंडर है।
19 MCQs है। हाउ मैनी फिज़िकल डिवीजन ऑफ पाकिस्तान, तो फिज़िकल डिवीजन जब चेक करते हैं तो 6 डिवीजन में हमने पाकिस्तान को डिवाइड किया है। 20वां MCQs है विच वूमेन इशूड हर ओन कोइन, तो जो कोइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले नूर जहान जो वूमेन थी उसने बरसगीर के अंदर अपने कोइन जो हैं इशू किए थे। 21वां MCQs है ओक्लोहामा बम्बिंग इन द यूनाइटेड स्टेट टुक्स प्लेस, तो ये बम्बिंग ओक्लोहामा के नाम से 1995 में हुई थी। उसके बाद 22वां MCQs है इन 1993 जनरल इलेक्शन ऑफ द नेशनल असम्बली पीपी सिक्योर्ड हाउ मैनी सीट्स, तो 1993 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे पीपी ने 89 सीट्स सिक्योर की। 23वां MCQs हाउ मैनी यूरोपियन स्टेट्स हैव मोनार्क एज हेड ऑफ स्टेट, 12 यूरोपियन स्टेट जो हैं उनके जो बादशाह हैं उनके हेड ऑफ स्टेट। उसके बाद 24वां MCQs है वेयर वाज रोसिटा स्टोन फाउंड, तो रोसिटा स्टोन इजिप्ट के अंदर पाया जाता है। 25वां MCQs है हज़रत अली को कब शहीद किया गया, तो इसका राइट आंसर है 661 AD। उसके बाद 26वां MCQs है इतमादुद्दौला टोम्ब एट आगरा वाज बिल्ट बाय, तो ये आगरा के अंदर इतमादुद्दौला के नाम से टोम्ब है, ये नूर जहान ने बनाया था। उसके बाद समरकंड इन विच कंट्री, समरकंद उज़्बेकिस्तान के अंदर है। उसके बाद 28वां MCQs है रियल नेम ऑफ एम्परर जहांगीर, तो एम्परर जहांगीर का असली नाम सलीम था। 29 MCQs है ज़ियाउल हक बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ज़ियाउल हक 1978 के अंदर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया। उसके बाद MCQs है सिनोनिम ऑफ एम्बेलिश, MCQs नंबर 30, तो इसका एम्बेलिश का मतलब आपको पता है सजाना, तो राइट आंसर एडोर्न। 31 सिनोनिम ऑफ डिविंडल, इसका मतलब है डिक्रीज। 32 MCQ है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ हम सेल को कहते हैं। उसके बाद है विच विटामिन इज़ असेंशियल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन डी जो है वो कंपलसरी होता है। उसके बाद 34 MCQs है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन September 16। 35 MCQs है विच स्पेस क्राफ्ट वाज फर्स्ट टू लैंड ऑन मून, तो पोलो X1 मतलब अपोलो 11 जो है सबसे पहले इसने लैंड किया था मून पे। 36 MCQs है स्की पूल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन नेदरलैंड। उसके बाद 37 MCQs है हाउ मैनी डोर्स आर ऑफ मस्जिद हराम, तो मस्जिद हराम के 25 दरवाज़े हैं। 38 MCQs है द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, तो वो चाइना है। उसके बाद 39 MCQs है द हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट टूगेदर ऑक्यूपाई नियरली 1/3 एरिया ऑफ द वर्ल्ड। 40 MCQs है द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी अमंग द फॉलोइंग सीज इज़ रिपोर्टेड फ्राम, कौन सा ऐसा समंदर है जिसमें सबसे ज़्यादा नमकियात पाई जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेड सी। उसके बाद 41 MCQs है द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन, तो इसका राइट आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न जोन। 42 MCQs है द लार्जेस्ट ड्यून फाइल्स आर फाउंड इन, तो ये मिडल ईस्ट के अंदर भी पाई जाती हैं और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर भी, तो राइट आंसर बोथ ए एंड बी। 43 MCQs है द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 44 MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, तो सवाना जो है ये ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है। 45 MCQs है द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेट्स टू, तो इंटर जनरेशनल इक्विटी जो है इसके रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती हैं जो परमानेंट बेस पे की जाएँ।
46 MCQs है। द होमो होमोलोग्रो होमो होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन हैज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो इसका राइट आंसर है एरिया। फिर उर्दू के MCQs हैं। सादत हसन मंटू के इकलौते नावल का नाम क्या था? तो इसका जवाब है बग़ैर अनवान के। उसके बाद है चांदनी बेगम किसका तहरीर करदा नावल है? तो ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है। उसके अलावा मेरा गांव उर्दू का मरूफ नावल है। नावल नगार का नाम क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। तो राइट इसका जो आंसर है वो है ग़ुलाम सकलैन नकवी। 50 MCQs है। एक मोहब्बत और सही नावल के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है हाशिम नदीम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह हम ये जो सीरीज़ है यूट्यूब पे ये हम स्टार्ट करना जा रहे हैं, क्योंकि ये डाटा सेव रहेगा। जब पेपर करीब आएंगे तो आप अपनी हैंड फ्री लगा के इसको सुन सकते हैं, और कोई भी जो काम आप कर रहे होंगे, जिस तरह बाइक पे आप जा रहे हैं या आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप इसको सुन सकते हैं, सो डैट आपकी जो मेमोरी है उसमें ये दोबारा रिवाइज़ हो जाएं, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दिन ब दिन और स्ट्रॉन्ग होती जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगेन मैं थैंक यू करता हूँ सर सर अबू बकर का। अल्लाह हाफिज़।